लिखते रहिए, लिखते रहिए। तो ये बेकारी का संकट क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? ऐसा संकट इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि जब आपको पढ़ना था तब तो आप किसी और काम में व्यस्त थे, और जब किसी दूसरे काम में गए तब पढ़ाई का हवाला दे रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने बीए पास किया है, बीए पास ऑटो वाला। ये सब स्थिति हमारे सामने ना आए, हमें इसका अभ्यास करना है, हमें इसकी कोशिश करनी है। यहां पे हम इसी के लिए जमा होते हैं, हम यहां पे इसी के लिए संकल्पित होते हैं कि अपने आप को पूरे तौर पर तैयार करें हर आने वाली परिस्थितियों के लिए। हमारे सामने वो संकट ना आए कि कल को होकर, आज बेकारी किसके सामने है? आज एक अनपढ़ आदमी बेरोजगार नहीं है। गांव में जाइए, खेत में काम करने वाला मजदूर नहीं मिलता है, मकान बनाने वाला जो मिस्त्री है उसकी खींचतान चलती है, अरे भाई वहां छुट्टी होगी तो मेरे यहां भी काम करवाना है, ओवर डिमांड है। बेकार कौन है? बेकार हम और आप। जिसने जितनी डिग्रियां हासिल की है वो उतना ज्यादा बेकार, निकम्मा, निठल्ला हो गया है। वो तो समाज का कोढ़ बनता जा रहा है, कोढ़ बनता जा रहा है। फौज है, बेकारों की फौज जमा हो गई है। कैसा बेकार है ये? कहने को ये युवा दिखता है बाहर से, ये आलसी, निकम्मा, कायर, बुजदिल, जितना तगमा देना है दे लीजिए। ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि बस बढ़िया केबिन वाला ऑफिस हो, फर्स्ट क्लास कंप्यूटर लैपटॉप लगा रहे, कॉल बेल दबाएं, प्यून आएगा, फर्स्ट क्लास पानी, कॉफी, चाय जो हो सर, बस चलता रहे 10 से 4, काम धाम कुछ नहीं, ऊपरी कमाई कुछ आते रहे, फाइल, एक फाइल साइन करें तो उसके लिए कुछ अलग से पैसा मिले। ये आज हम और आपकी सोच है। ऐसे लोग कहां जाएंगे, कहां तक जा पाएंगे? बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं ना, तिहाड़ में दहाड़ मार रहे हैं। बहुत करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी, समय का फेर चलता है तो कैसे बड़े बड़े लोगों को झुका देता है। सुब्रत राय सहारा को देख रहे हैं आज। आने वाले समय में आप उसके साक्षी होंगे, कहेंगे कि उस जमाने में अखबार में उनकी दशा दुर्दशा निकलती थी। हजारों हजार करोड़ रुपए का मालिक आज कह रहा है किसी प्रकार तिहाड़ से बाहर निकाल दो, किसी प्रकार जितना लेना है ले लो, बाहर निकाल दो भैया। खुले में सांस लेना चाहते हैं ना, अभी तो तुमको अंदर रहना पड़ेगा। ये वक्त की मार होती है। वक्त को यदि पहचान लिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारा अच्छा काम भी किया है, लेकिन कहते हैं ना कि नाव में एक सुराख पूरे नाव को डुबोने के लिए काफी है। अच्छा किया वो सब खत्म हो गया। नाव में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया नाव है, टाइटैनिक फिल्म देखी होगी आपने, बहुत बढ़िया जहाज बना था। एक छोटी सी टक्कर कैसे पूरी नैया को डुबो देती है। एक छोटा सा सुराख आपके पूरे जिंदगी को डुबोने के लिए काफी है। एक गंदी आदत, एक कोई गंदी आदत आप में शामिल हो जाए, वो आपके कैरियर को चौपट करने के लिए पर्याप्त है। अलग से फिर दूसरा बहाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हमको आपको भले लगता हो कि अच्छा आज भर की है ना, केवल एक ही गलती है ना, ये भ्रम में न रहिए। एक गलती देख रहे हैं ना कैसे इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो ये हमारे और आपके साथ भी होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे कैरियर में वो सुराख पैदा ना हो, जो एक सुराख पूरे नाव को डुबो देता है। हमारी भी कोई एक गंदी आदत, एक हमारी गलत हरकत, एक हमारा गलत निर्णय हमारे पूरे कैरियर को डुबो सकता है। हमारा ही निर्णय होता है ना कि हम पंखे में झूल जाते हैं। हमारा एक ही निर्णय तो होता है, यार अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है लटक जाना। लटक जाइए। रोज हम तो अजीज आ गए हैं, अखबार में बैठते हैं, न्यूज रूम में और प्रादेशिक में बैठते हैं, पूरे बिहार से मेरे पास खबरें आती है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता, कोई ऐसा दिन नहीं, कम से कम 6-7 घटनाएं नहीं आती। कोई सुसाइड, कोई जहर खा लिया, कोई पंखा से लटक गया, कोई चाकू मार लिया, कोई क्या कर लिया। लगता है कि एकदम रूटीन हो गया है, फिर भी हम सतर्क नहीं हो रहे। और उसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब 1% केस मिलता है कि अनपढ़ आदमी ने सुसाइड किया, पंखा में लटका या आत्महत्या की। 100% जो जितना पढ़ा लिखा है उतना मिलता है केस।
भैया तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, खाली कैलकुलस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? जिंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, इनको भी सॉल्व करने आना चाहिए। सिंपल सा फंडा है कि जैसे मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जाता है, मेंटल एक्सरसाइज होगा तो आप लॉजिस्टिक हो सकेंगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप सोच सकेंगे। अब कहिए कि साला कैलकुलस काहे कोई प्रॉब्लम बनाया था, इसमें एलजेब्रा में, ट्रिगोनोमेट्री में, वेक्टर में काहे को प्रॉब्लम क्रिएट किया था? तो प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट किया गया है कि आपका मेंटल एक्सरसाइज हो। हमारे जीवन में भी यदि प्रॉब्लम आता है तो जो हमें क्रिएट करने वाला है, क्रिएटर, वो चाहता है कि हम भी इसको सॉलिड बनाएं। एक प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर लेते हैं अपने लाइफ का, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप मजबूत हो जाते हैं। छोटा सा एग्जाम आप देते हैं, बढ़िया से जाता है आपका एग्जाम, बढ़िया जाता है तो कितना कूल कूल फील कर रहे हैं, यार बढ़िया गया। तो ये जानबूझ करके हर्डल क्रिएट किया गया है। और इसको कहिए, अभी मैट्रिक का एग्जाम हुआ है ना, 10th 12th दोनों, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। देखिएगा रिजल्ट आने के पहले पहले कम से कम पटना में 2 दर्जन से कम केस नहीं मिलेंगे, 10वें में लटक जाता है। अभी तो पूरा जिंदगी बाकी है भाई, 2 दर्जन से देखिएगा। हम अभी मतलब हर साल देख रहे हैं, इसलिए उसके आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। और बढ़िया, सेंट जोसेफ का, तो सेंट माइकल का, सेंट जेवियर का, तो डीपीएस का, जो अच्छे स्कूल हैं, उसके बच्चे सुसाइड करेंगे। माँ बाप बहुत पैसा कमाता है, उनके बच्चे सुसाइड करेंगे। अरे भैया, अभी 10वां का स्ट्रेस नहीं झेल पाए, 10वां का एक छोटा सा एग्जाम है, उसका स्ट्रेस नहीं झेल पाए। अरे थोड़ा कम मार्क्स आया क्या फर्क पड़ता है यार, आजकल सब तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, उसमें फाइट करेंगे, देख लेंगे, थोड़ा कम भी आया क्या फर्क पड़ता है ही नहीं। कम आया, अब तो मैं किसी काम का रहा ही नहीं। तो मेरा मतलब है कि आज माँ बाप भी हम और आपको इस बात के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं कि बेटा थोड़ा बहुत स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आता है, आया है तो सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लो, सॉल्यूशन निकालना तुम्ही को होगा। एक बात और जो बार बार हम आपसे कहते हैं कि यदि हम इस मुगालते में हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आएगा और हमारा हाथ पकड़ करके खींच लेगा कि तुम्हारा कैरियर का उद्धार कर देते हैं, तो आप भ्रम में हैं। कोई नहीं आने वाला है। आपको आपकी स्थिति से बाहर निकालने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। आप जो विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, तो आप भी अपने कैरियर के निर्माता आप ही हैं। सजेशन बहुत सारे लोग देंगे, राय बहुत सारे लोग देंगे, करना तो आप ही को पड़ेगा। हम भी यहां से केवल बताते ही हैं कि भैया आधे घंटे की साधना, आधे घंटे का स्वाध्याय कर लेंगे तो आप मानसिक तौर पर इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप सही और गलत का निर्णय ले सकेंगे। लेकिन करेंगे तब, और करना आपको पड़ेगा। आपके बदले हम नहीं कर सकते, आपके बदले आपके पिताजी नहीं कर सकते। तो इस बात को गांठ बांध लें, हर दिन, हर समय, हर पल याद रखें कि अल्टीमेटली करना तो हम ही को पड़ेगा। और हमको इस स्थिति से निकालने के लिए कोशिश मुझे ही करनी पड़ेगी, मुझे और केवल मुझे करनी पड़ेगी। दूसरा कोई बंदा नहीं आ रहा है। हाँ, दूसरे लोग से सहयोग लेंगे, कोचिंग में जाते हैं सहयोग ही मिलता है, वहां पे ट्यूशन लेते हैं सहयोग मिलता है। आपके बदले वो एग्जाम थोड़े अटेंड करेंगे। और यदि इस मुगालते में हैं, इस भ्रम में हैं, कोई स्कॉलर बिठा करके एग्जाम दिला पास हो जाएंगे, तो नौकरी के बाद भी संकट बना रहेगा। अभी हाल ही में पकड़ाया है, हर 3 महीना पर पकड़ाता है। और एक बात तो बार बार आपसे कहते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लगातार शुरू से अब तक पढ़ रहे हैं, तब आपने एक 10th का एग्जाम पास किया। 10th के एग्जाम पास करने में कितना वक्त लगाए? 10 साल। 10 साल, 10 साल में एक छोटी सी उपलब्धि है कि 10वीं पास हुए हैं। यहां आप आते हैं महीना दिन 2 महीना में कहते हैं भैया अब तो कोई फायदा ही नहीं दिख रहा है, ये सब साधना उधना से कुछ बनेगी बात नहीं। 10 साल आपने लगाया, आउटपुट क्या है? 0। अभी 10वीं पास करके आया, 10वीं को पढ़ा भी नहीं सकते। आपने 10 साल लगातार अभ्यास किया है, 10 साल लगातार पढ़ा ही तो है, क्या किया है? और आउटपुट उसका क्या है? 0। अभी लगातार ले ही रहे हैं। 12वीं पास कर लिए तो 12 साल,
बीए पास कर लिए तो 15 साल, एमए पास कर लिए तो 17 साल, लगातार पढ़े, बाप रे बाप, 17 साल की कठोर साधना। रिजल्ट बेरोजगार हैं भैया, कहीं 5,000 की नौकरी दिला दीजिए। अरे 17 साल लगातार पढ़े तब बेरोजगार है, और यहां 3 महीना आए तो कह रहे हैं तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, कुछ शॉर्टकट, कुछ और उपाय बताइए। 17 साल में तो जीरो रहा, उस पर नहीं कह रहे कि भैया 17 साल हमने पढ़ाई की, हमने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, अब यह संशय हो रहा है। ये कभी आपने कहा क्या? अपने ऊपर कभी उंगली उठाई कि क्या सच में हमने पढ़ाई की है? 15 साल और 17 साल लगातार। कैलकुलेट करिए, इवैल्यूएट करिए अपने आप को। यहां 10वीं पास से कम तो कोई है नहीं। इवैल्यूएट करिए ना, 10 साल हमने क्या किया? खाली एक लगातार पढ़ाई किए हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको केवल पढ़ने का मौका मिला। बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं जो काम करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप में से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इत्मीनान से पढ़ाई कर रहे हैं, और इसके बाद रिजल्ट जीरो। इसके बाद आज आपको 10th 9th का पढ़ाने को कहा जाए, अरे भैया ये सब तो भूल गए हैं। तो मतलब मेरा मतलब यह है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम खुद से चीटिंग कर रहे हैं। ये किसी दूसरे को नहीं ठग रहे हैं, ये हम अपने आप को ठग रहे हैं। तो भैया कब तक चलेगा? हमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा जो हम अपने आप को ठग रहा हो? दुनिया को ठगने चले थे और हम खुद को ठग रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं? किसको बताना चाह रहे हैं? बाबूजी को? अरे बाबूजी तो बहुत बेचारे सीधे साधे इंसान, भले मानस की आपको पॉकेट खर्च अब तक दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जो सच में युवा है और जिसके अंदर 1% स्वाभिमान बचा है, 1%, वो 18 साल के बाद बाबूजी से पॉकेट मनी लेना बंद कर दे। 1% आपके अंदर मर्दानगी बची है, एकदम इस लफ्ज में हम आपको कह रहे हैं 1%, तो 18 साल की उम्र के बाद बाबूजी को मुक्त कर दीजिए। और नहीं तो नपुंसक हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। सब स्वीकार है, चलेगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल गाली दे दे करके पैसा लेते हैं। हम ऐसे लोग हैं, बाबूजी को खूब गली आते भी हैं। 10 तारीख हो गया पैसा नहीं दिए, क्या मजाक बना रखा है? अरे लग रहा है कि सबसे बड़ा गुनाह वही कर रहे हैं, गाली देते हैं। आपको बुझाता नहीं है? 10 तारीख हो गया, अब तक पैसा आया नहीं। अरे यार क्या मजाक बना रखा है? हम कहते हैं कि 1% हम में और आप में मर्दानगी है, तो नए साल का यह हमारा संकल्प हो, हमको जितना स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ी हमारी मेहनत बढ़ेगी, थोड़े पसीना बहाना पड़ेगा, संकल्प लेंगे। देखते हैं नए साल में नई शुरुआत कैसे नहीं होती है। आपके अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ पनपेंगी, कुछ करने का नजरिया आप में विकसित होगा। क्या करें भाई, अब खर्चा तो लेना नहीं है, कैसे आएगा पॉकेट मनी, कौन सा रास्ता है? कुछ श्रम करेंगे, कुछ आइडिया डेवलप होगा। अभी तो कुंद हो गया है, हम दिमाग में सोचते कहां हैं, पैरालाइज्ड हैं। नौकरी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो भगवान जाने क्या होगा। कोई आइडिया नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो आज से हम कहते हैं कि नए साल के लिए यहां पे आने वाला हम जितने लोग हैं, इतने ही लोग संकल्पित हो जाएं। अब बाबूजी को मुक्त करना है, दे दें तो अलग बात है, मांगेंगे नहीं, कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। संकल्पित होकर के जाएं यहां से, आपके अंदर का स्वाभिमान जगेगा। आपको थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, लेकिन स्वाभिमान जगेगा। आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लर्न विथ अर्न के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज से 10 साल पहले इतना ऑप्शन नहीं था। आज तो है कि 4 घंटा का आदमी काम कर ले तो बहुत बहुत इतना कर सकता है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपको जो पढ़ाई करनी है आप अपने पैसे से करें, मुक्त करें बाबूजी को, पिताजी को। और ऐसे लोगों का रिजल्ट ज्यादा बढ़िया होता है जो खुद डिपेंडेंट होते हैं, बनिस्पत जो बाबूजी के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि आप खुद के पैसे से पढ़ना शुरू करेंगे तो पैसे का मिसयूज नहीं होगा। तब फिर आप मोबाइल, ना तो महंगा मोबाइल खरीदेंगे और ना मोबाइल में वीडियो डाउनलोड कराएंगे। अभी इसलिए कराते हैं कि बाबूजी का पैसा है, अपना पैसा होगा तो समझ में आएगा। 1-1 रुपया खर्च करने में के पहले आप कितनी बार सोचेंगे। तो मेरा आपसे मतलब एक मात्र कहें कि गुजारिश है, आपसे अपील है,
और सच में आप अपने आप को शानदार बनाना चाहते हैं तो संकल्प तो लेना पड़ेगा। सेफ जोन में कब तक रहिएगा? अब तक सेफ जोन में है, नहीं निकलना चाहते हैं, चुपचाप लॉज का खर्चा आ ही रहा है, कोचिंग का खर्चा है, खाएं पिएं आराम करें। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और अभी यदि आप परेशानी उठाएंगे तो आने वाला समय थोड़ा सा कूल होगा, थोड़ा शांतिपूर्वक आप जी सकेंगे। और नहीं तो अभी जितना आराम से आप लॉज में 12 बजे तक 2 बजे तक खा करके सो रहे हैं, बाद में उतनी ही परेशानी आपकी बढ़ने वाली है, तय कर लें। और अभी यदि परेशानी झेल ली तो आने वाला समय बहुत स्मूथली चलेगा। ये नहीं कहेंगे कि बहुत आराम हो जाएगा, काम ही नहीं करना पड़ेगा, आराम तो जीवन में कभी है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो आप तय कर लें, अभी आपको आराम फरमाना है, अभी मोबाइल में वीडियो देखना है, अभी साइबर कैफे में जाकर के गूगल सर्च बढ़िया से करना है, या फिर आने वाला समय को बेहतर बनाना है। थोड़ा स्वाभिमान जागृत करना पड़ेगा। स्वाभिमान ही नहीं है, किसी तरह से टीचरों में हो जाए तो काम चल जाएगा, 5-7 हजार तो मिलेगा ना। क्या मतलब यार, यहां पे हमारी हेकड़ी कहां चली जाती है? हाँ, युवा हैं, दिखाते हैं कि युवा हैं, तो यहां खड़ के साथ कहना चाहिए करेंगे तो सिविल सर्विसेज, और करके दिखाएंगे, देखिएगा कैसे करते हैं। ये हेकड़ी यहां दिखनी चाहिए, ये दमखम यहां आना चाहिए, ये हौसला यहां दिखना चाहिए। तब यहां क्या दिखता है? बीए पास, क्या कर रहे हैं? गैंगमैन वाला में तिनसुकिया तक, गुवाहाटी तक मार डंटा के भगाता है। तब कहते हैं अरे भैया तू लोग गैंगमैन करोगे नहीं, हम बिहारी हैं, हम कर लेंगे, करने दो ना। ना भागता है कि नहीं यहां से? ये क्या है? क्या है ये? आज का युवा है क्या? ये भ्रम में रखने वाली बात है। सारे नपुंसक हिजड़े लोग हैं, साफ साफ सुन लीजिए, एकदम शुद्ध रूप से, जिनके अंदर का स्वाभिमान एकदम मर गया है। बाहर से भले काया दिखती है, वो कठपुतली वाला, कठपुतली में किसे बना देता है? वो कठपुतली हैं हम लोग, युवा का चोला पहन रखे हैं, युवापन है ही नहीं। है हिम्मत तो आप खर्चा बंद करके देखिए। अब ये से सोचिए कि पसीना आ रहा है कि बाप रे, ये तो बड़का फेरा में डालने वाले हैं। करिए हिम्मत, देखिए रास्ता कैसे बनता है। और ये केवल भाषण देने के लिए आपसे नहीं कह रहे हैं, ऐसा मैंने भी किया है। सॉरी, ऐसा मैंने किया है, अपने साथ संयोग के हैं, ऐसा हो गया, गलती से हो गया। बाबूजी चाहते थे कि साइंस की पढ़ाई करें, जैसा बहुत सारे लोगों का करियर तय करते हैं। फूफा जी, मौसा जी, काका जी, नाना जी, क्या करना है बाबू? कुछ नहीं, हम नहीं जानते, वो तो कह दिए हैं कि इंजीनियरिंग करना है तो करना ही पड़ेगा। ऐसे है मेडिकल, भैया हम चाहते थे कमीशन की तैयारी करें, बाबूजी कहते हैं मेडिकल करें। तो तय करिए कि पढ़ना आपको है कि बाबूजी को पढ़ना है। हाँ, तय तो करना पड़ेगा ना, परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी, बाबूजी तो जाएंगे नहीं। तो हमारी औकात यही से पता चलती है ना, हम अपना डिसीजन अपने नहीं ले रहे हैं। तो अपने साथ भी यही स्थिति थी, अपने स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स आया तो सब बस इंजीनियरिंग, और तो कुछ करियर है ही नहीं। हमने कहा प्रणाम, हमने पटना कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अरे ये तो नालायक निकल गया, हम खर्चा नहीं देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मत दीजिएगा। हो गई, वहीं से शुरुआत अपनी हो गई। मैंने भगवान को कुछ ऐसा मंजूर रहा होगा तो हो गया। अरे अभी पटना आए ही थे, 3-4 महीना हुआ था, खर्चा बंद। ठीक है, बंद तो बंद। शुरू हुआ सफर, शुरू किया, 10वीं तक की पढ़ाई ईमानदारी से की है मैंने, तो 10वीं तक को पढ़ाना शुरू किया, चल दिया वहां से कैरियर। आज तक की अपनी पढ़ाई अपने पैसे से चल रही है, खूब बढ़िया चल रहा है। चाहे तो हम पढ़ाई ना भी करें, कोई अब जरूरत ऐसी है नहीं, जैसा अमूमन लोग हमारे साथी करते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई अभी भी चल रही है, अपने बूते चल रही है। जब जो मन होता है पढ़ लेते हैं, माने शौक से पढ़ते हैं। अब वो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मन किया लॉ किए कि जरा भारतीय कानून पढ़ें, क्या है नहीं है, बड़ा रुचि के साथ पढ़े, खूब बढ़िया मार्क्स से पास हो गए। मन कर रहा है कि क्यों ना इसमें मास्टर कर लें, थोड़ा सा पढ़ाएंगे भी। हालांकि मास्टर एक पेपर में कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ चलता है तो थोड़ा सा एंगेजमेंट अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। तो अभी शौक से पढ़ रहे हैं,
शौक से पढ़ रहे हैं तो उसमें नए नए हमारे सामने ऑप्शन भी खुल रहे हैं। देखते देखते मास्टर कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी प्रोसेस में है, देखते देखते बहुत इजीली कूल चल रहा है। नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है, और बेहतर हो जाएगा। उसके लिए बहुत हम हाय तौबा नहीं मचाए हैं। अब बाबूजी पर हथौड़ा, तो उसी दिन दरवाजा बंद हो गया था मेरे लिए, और स्वाभिमान ऐसा कि हम कभी गए भी नहीं, सवाल ही नहीं है, रखिए आप अपना पैसा। तो आदमी करता है तब आपसे कह रहा है, भाषण देने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, बहुत सारा काम किया है। इतना आसानी से, जितना आसानी से आप सुन ले रहे हैं, इतनी आसानी से चीजें नहीं आई हैं। हमारे बहुत सारे पुराने साथी जानते हैं क्या क्या किया है। मेस टिफिन चलाए, तो चना चाय, बहुत सारा काम किया है। अरविंद केजरीवाल आज चाय बेच रहे हैं, हम लोग 5 साल पहले बेच चुके हैं। उस समय आप लोगों ने देखा नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वो सब काम कर चुके हैं। तो मेरा मतलब करने में कहीं से कोई थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी। आराम से सुबह आते थे, बाइक किनारे लगाया, कैनोपी टाइट किया, केन चाय वाला लगाया और सर्व शुरू। हला लोग देख करके हैरत में था, क्या हो गया, ये सब सनक गया है या पागल हो गया है। मेरा मतलब था कि हेजिटेशन तो किसी की स्तर पर था ही नहीं। बहुत सारी चीजें हुई। सोचें, टिफिन मेस का काम बहुत दिन तक किया, नहीं चला वो अलग बात है, और बहुत सारे लोगों ने पूरी टीम थी अपने साथ, तो बहुत सारा किया। और पत्रकारिता में रहते हुए मैंने किया। ये कभी नहीं कि अब तो हम बीए पास, एमए पास, ये काम कैसे करेंगे। कोई बात नहीं यार, खुद ही जाते थे पहुंचाने, 2-4 गो झिड़की भी सुनते थे, हे आज खाना ठीक नहीं दिए हो। अरे यार ठीक है भाई साहब, कोशिश करेंगे कि कल से ठीक हो जाएगा। चलिए, सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। तो मेरा मतलब है कि लाइफ में सब कुछ का आनंद लेना चाहिए। अब आपके साथ तो ये इसका टेस्ट कभी आपको मिला नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट होने का, तो इसका टेस्ट हमें लगा है तो इसका अब कहते हैं तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उस समय सुनने में बड़ा बुरा लगता था। अभी आपको सुनने में जितना बढ़िया लग रहा है उतना ही कड़वा लगता था। भीतर से हिकड़ी दिखा रहे हो, इतना पैसा तो हम पेट्रोल में खर्चा कर देते हैं। मतलब फिर भी आप सड़क पर उतरेंगे तब काम तो करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे भाव भरा यही निवेदन है कि थोड़ा सा अपने आप को जागृत करें। जागृत इस मामले में कि अपने को ले जाना है, कहां तक ले जाना है ये भी आपको तय करना है। ये भी आपको हमारा स्वाभिमान जो मर गया है, बस एन केन प्रकार इन चाहते हैं कि कहीं 5,000 का जुगाड़ लग जाए, इससे थोड़ा सा बाहर निकलें, इससे बाहर निकलें। वो हो जाएगा, 2-4-5 घंटे काम करेंगे तो हो जाएगा। और ये कब होगा? जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर के पढ़ाई करेंगे, तब आपकी पढ़ाई भी शानदार होगी, आपका कैरियर भी शानदार होगा, और आप बहुत कुछ करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए, एक बार फिर होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आगे हम अग्रज अपने मनीष भैया को आमंत्रित